Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will going to start lecture number 13, nervous system. The nervous system controls and coordinates all parts of the body. It consists of the brain, spinal cord and the neurons that are the nerves that carry messages from body one part to the another part. These are structures of the nerve cells. Consist of the dendrite cells body, and the hard structure is called a sheet. The neuron cells have ability to carry message from one part of the body to the other part, and the brain is a part of the central nervous system, and it's the main control center of the whole body. It is made up of the nervous system, which is hollow. It is located in the skulls in a bony box called a cranium. It receives messages from the sense organs and send order to the muscles to produce the suitable responses. The spinal cord is also a part of the central nervous system. It is a thick cord made of the nervous system which passes through the backbone. It is connected to the brain at the top, and as it passes down to the vertebral column, it gives off the middle of the branches called the nerves, which carry messages between the body and the central nervous system. Nerves are actually the bundles of the neurons which are covered by a tough covering or the sheet. The nervous system which carry messages from the sense organs to the central nervous system are called the sensory nerves. The nerves which carry messages to the muscles are called the motor nerves. अभी हमने नर्व्स की टू टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी होती हैं, सेंसरी और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की तरफ जो हैं वो मैसेज को कैरी करती हैं, और जो मोटर नर्व्स होती हैं वो मैसेज कैरी करती हैं मसल्स की तरफ, उनको हम कहते हैं मोटर नर्व्स। मसल्स को मैसेज कैरी करती हैं वो मोटर नर्व्स होती हैं, और जो ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को कैरी करती हैं मैसेज, उनको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। ये नर्व्स जो हैं आर एक्चुअली बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं विच आर कवर बाय अ टफ कवरिंग। ये इसकी टफ कवरिंग जो है वो उसकी शीट है, ये सेल बॉडी होती है, और ये डेंड्राइट्स होती हैं जो कि मैसेज कैरी करती हैं टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये नर्व सेल्स होते हैं, जिनका नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। ये डेंड्राइट्स हैं जिनके ज़रिए मैसेज को कैरी करते हैं। ये सेल बॉडी है, ये इसकी शीट है, और ये आपको नर्व्स का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो शो किया गया है, लेबल किया गया है। नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या हमने पढ़ा है कि कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है पूरी बॉडी को। जो हमारा अपर जो स्कल जो पार्ट होता है, अपर पार्ट जो बॉडी का होता है, जहाँ पे स्कल होता है, ब्रेन होता है, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट नर्व्स जो और न्यूरॉन्स जो होती हैं उससे मिलके बनता है। और उसके अलावा हमने पढ़ा जो नर्व होती हैं वो फाइबर्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, वो मैसेज कैरी करती हैं। और जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमने पढ़ा उसका जो है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। जो ब्रेन वाला पार्ट है, जो हमारा हेड वाला पार्ट है सारा, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और हेड से नीचे जितना भी पार्ट है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा कि उसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा जो क्या होता है, जो जैसे कि इसमें हमने पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने स्टडी किया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के जो है ये कॉर्ड जो है वो टिश्यूज़ नर्वस सिस्टम्स होते हैं। इसके अंदर जब ये पासिस टू द बैकबोन जो हमारी होती है उसके जो है जो उसके कनेक्टेड होता है ब्रेन के साथ एट द टॉप से, और ये पासिस टू डाउनवर्ड वर्टिकल जो कॉलम होता है वहाँ से वो पास थ्रू करता है। इट गिव द मिलियन ऑफ ब्रांचेस, इनकी ब्रांचेस होती हैं जिसको हम नर्व्स बोल रहे थे, जो कैरी करती हैं मैसेज को एंड बॉडी एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की तरह बिटवीन मैसेज को कैरी करती हैं बिटवीन द बॉडी एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जो है वो बंडल ऑफ न्यूरॉन से मिलके बनता है, और ये कवरिंग इसके जो शीट होती है उसको जो कवरिंग हार्ड कवरिंग होती है उसको हम शीट बोलते हैं। और जो नर्व्स कैरी करती हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, सेंसरी नर्व्स कहते हैं। और जो मैसेज कैरी करती हैं टू द मसल्स उनको हम मोटर नर्व्स कहते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा कि जो मूवमेंट्स होती है वो जो नर्वस सिस्टम जो है जब सेंस ऑर्गन्स जब हम एक एग्जांपल इसकी देखें तो हम टाइप ऑफ अगर हम रिस्पॉन्सेस की बात करें तो इसमें इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री जो है एक्शंस होते हैं।
इनवॉलेंट्री होती हैं, जो कांट कंट्रोल मूवमेंट्स, जिनकी मूवमेंट जो है मसल्स की वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रिलैक्स एक्शन इज़ एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स लाइक स्नीजिंग, जो हम छींकते हैं, हम खांसते हैं। जो कफिंग होती है वो बगैर हमारे कंट्रोल में नहीं होती, मसल्स खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं, उनको इनवॉलेंट्री मसल्स बोल रहे हैं। विच टेक प्लेस विदाउट कॉन्शियस थॉट, जो हमारे किसी भी सोच से बाहर होते हैं, हम ऐसी चीज़ों को नहीं सोचते। वो जो मसल्स होते हैं खुद ही मूव करते हैं अपनी मर्ज़ी से, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और जो मसल्स जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वॉलेंट्री मसल्स लाइक स्पीकिंग, हम अपनी मर्ज़ी से बोल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। टेक प्लेस बाय ऑन विल्स, हम हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मसल्स मूव करते हैं उनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जो मसल्स हमारी मर्ज़ी से मूव नहीं करते उनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दी आई, जो जब रिसीव करती है लाइट को तो मैसेज कन्वे करती है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन से वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से वहाँ पे क्या होता है, जो सेंसरी नर्व्स हमने पढ़ी, जो हमने सेंसरी ऑर्गन्स, जो हमारे जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रांसलेट। उसके बाद जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो ब्रेन को पैगाम मैसेज भेजते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मैसेज को ट्रांसलेट करता है। उसके बाद मैसेज को वो मसल्स के पास भेजता है, जहाँ पे वो डिफरेंट जो उसको मसल्स के अकॉर्डिंग जो उसका वर्क होता है वो अपने अपने मसल्स के मुताबिक अपना अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करते हैं। So student, this is all about the nervous system, and this is the last topic about the living organism. तो आपका आज का जो लेक्चर है नर्वस सिस्टम वो कंप्लीट होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिट नंबर 2 जो है उसके साथ साथ वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो जो पढ़ाया गया वो आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। जो डायग्राम आपको दी गई हैं वो भी ड्रॉ करनी है आपने। ब्लैंक जो पेज है उसको लेबल करें डायग्राम को, और इन लेक्चर्स के साथ साथ जो जो आपको बताया जा रहा है वो आपने सारा नोट डाउन करते जाना और साथ साथ याद भी करना है। और जो चीज़ नहीं समझ आती आप लेक्चर्स खोलें, उनको सुने, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो एक्सरसाइज हैं इनके सॉल्यूशन जो हैं वो आपको आपके पास जो सिलेबस दिया गया है उसमें 1 बाय 1 आपको सब सॉल्यूशन जो हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपको क्वेश्चंस सॉल्यूशन दिए गए हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको जो इसका पार्ट है वहाँ से स्टार्ट किया गया है। जो फर्स्ट इसके 4A to D जो पार्ट है इसके क्वेश्चन नंबर 1 के, आपको सारे सॉल्यूशन जो हैं वो आपको सिलेबस में मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर जो 1 के जो A to D पार्ट है, ये देखें A to D तक जो पार्ट है वो सारा आपको मार्च के सिलेबस, जो अगर आप खोलेंगे तो आपको यूनिट नंबर 2, ये देखें यूनिट नंबर 2 और सॉल्यूशंस जो हैं A to D आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और बाकी जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो आपको अप्रैल के सिलेबस में मिलेंगे, जो स्टार्ट होंगे E से। यहाँ से देखें ये E पार्ट से स्टार्ट है, जो 4 पार्ट हैं वो आपको मार्च के सिलेबस में मिल जाएंगे। और ये सॉल्यूशन जो है आपको पूरी जो बुक के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उन सब के जो सॉल्यूशंस हैं आपको आपके सिलेबस में साथ साथ दिए गए हैं। वहाँ से आपने अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करना है। क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, क्वेश्चन आपने बुक से देखने हैं और आंसर्स आपको विद सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको आपके सिलेबस में 1 बाय 1 आपको दिए जा रहे हैं। हर चैप्टर्स के आपने साथ साथ आंसर, क्वेश्चंस और जो लेबलिंग डायग्राम है उनको आपने ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक के ऊपर। ये देखिए सबके सॉल्यूशन दिए गए हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। और जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पेज नंबर 15 पे आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप मार्च के सिलेबस में देखें तो आपको क्वेश्चंस जो सॉल्यूशंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 का पेज नंबर 19 ये आपको सॉल्यूशंस भी दिया गया है। आपको सारे सॉल्यूशंस जो है आपको सिलेबस में मिल जाएंगे। तो आपने अपना सिलेबस जो है वो समर वेकेशंस का साथ साथ कंप्लीट करना है, और यूनिट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है नर्वस सिस्टम के साथ।